पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रेनेडर को मारने के बाद उसका जो बेटा था वो यहाँ पर किन्नान के पास पहुंच चुका था ताकि वो अपने फादर का बदला ले सके। वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर आया हुआ था लेकिन कुछ खास वो कर नहीं पाता और किन्नान उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था। वो तो कुछ भी यहाँ पर कर ही नहीं पाता किन्नान का। तो इस चीज को जानने के बाद वो जो ग्रेनेडर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि किन्नान की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे मारने के बाद अब मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। ग्रेनेडर को रास्ते से साइड करने के बाद किन्नान जो था वो साउथ हेवनली गेट के मास्टर के पास पहुंच जाता है क्योंकि अब उसका नंबर था। जो उसने रूल बना कर रखा है कि कोई भी कल्टीवेशन में उसके लेवल से आगे नहीं जा सकता तो वो उस रूल को ब्रेक करके रहेगा। वो तैयार था उस साउथ हेवनली गेट के मास्टर के सामने ही अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो मास्टर था वो किन्नान को अभी भी उकसाने की कोशिश कर रहा था कि देखो जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, क्यों यहाँ पर अपने आप को खतरे में डाल रहा है। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम जानबूझ के यहाँ पर मेरे सामने ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम ये करके हेवन के खिलाफ जाओगे और जो भी हेवन के खिलाफ जाता है उसका अंजाम क्या होता है उसके बारे में मुझे तुम्हें शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। एक सुकून से जिंदगी गुजारो, जितना तुमने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है वो बहुत है, इससे आगे बढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सभी इंसान की जिंदगी होती है, एक बार वो पैदा होता है और अपने टाइम पे मर जाता है, लेकिन तुम्हें लगता है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी मची हुई है मरने की। आखिर इतने ज्यादा जिद्दी तुम क्यों बने हुए हो? छोड़ दो ये सारी चीजें और वापस चले जाओ यहाँ से। लेकिन किन्नान जाने वाला नहीं था। वो कहने लग जाता है कि तुमने जो घटिया रूल बना कर रखा है ना, मैं तुम्हारे सामने ही उस रूल को तोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस तरह की बातों से मैं डर जाऊंगा? कभी भी नहीं। तुम जैसों का घमंड तोड़ना ना मुझे अच्छे से आता है। अगर मैं यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करके हेवन के खिलाफ जा रहा हूँ तो मैं खुशी से जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो चीज सही है मैं सिर्फ उसका साथ देता हूँ और चाहे वो गलत हो तो कितना भी बुरा या कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान क्यों ना हो मैं उसके खिलाफ ही खड़ा होता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर फोर्सफुली अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, जो करने के लिए उसने अपने मार्शल स्पीड के जो ऊपर कल्टीवेशन के रिंग बने होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर चुका था। ये तोड़ने से तकलीफ तो उसको बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो फोर्सफुली अपना ब्रेक थ्रू करने के रास्ते पे चल चुका था। नॉर्मल ब्रेक थ्रू करने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती और थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर ये करके उसने अपनी जान खतरे में डाली। और वो यहाँ पर साउथ हेवनली गेट का घमंड, उसका रूल उसके आंखों के सामने तोड़ना चाहता था, तो वो ये कर चुका था, जिस वजह से किन्नान अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है। किन्नान अब पहुंच चुका था मार्शल सेंट रैम के फर्स्ट लेवल पे, जो कि मार्शल सेंट रैम का अर्ली स्टेज होता है। किन्नान कहने लग जाता है कि मैं चाहे हेवन मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं ऐसा रास्ता बनाऊंगा जो कि सबके लिए सही होगा। कौन सा जरूरी है कि मैं हेवन के रास्ते को ही फॉलो करूं? मैं एक ऐसा कल्टीवेशन का सफर क्रिएट करूंगा जहां पर लोग अपनी खुशी से, जिस तरह से उनको स्ट्रॉन्ग बनना है उस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। और अगर ये करने के लिए मुझे हेवन बाद में भी रोकने के लिए आता है तो मैं उससे भी लड़ने को तैयार हूँ। जितने फाइनल लेवल होंगे ना मैं उसको भी अचीव करके दिखाऊंगा। तो अब जैसे ही किन्नान ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया, वो जो साउथ हेवनली गेट का मास्टर होता है उसकी सोल वहां से गायब हो जाती है। साउथ हेवनली गेट का मास्टर मर गया क्योंकि उसकी जिंदगी इसी चीज के ऊपर टिकी हुई थी कि उसको हमेशा से ऐसा ही करना है कि जो उसके लेवल का है उससे हमेशा इंसान नीचे ही रहे। जो भी उसके आगे जाने की कोशिश करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। किन्नान ने उसके सामने ब्रेक थ्रू किया और साउथ हेवनली गेट के मास्टर की वाट लगाकर रख दी। जो किन्नान ने उससे वादा किया था उसकी आंखों के सामने उसने वो वादा पूरा किया। क्या ही कमाल का सीन होता है ये। किन्नान के जब दिमाग सनकता है ना तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और उसका नमूना उसने यहाँ पर दिखा दिया। अपना ब्रेक थ्रू भी किया और उस साउथ हेवनली गेट के मास्टर के घटिया से रूल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ये हुआ था, वो जो एल्डर डेस्टिनी होती है उसको सारी बात पता चल चुकी थी। वो कहने लग जाती है कि फाइनली किन्नान जीत गया, उसने साउथ हेवनली गेट के मास्टर को हरा दिया। पर अभी भी साउथ हेवनली गेट के बाकी लोग बचे हुए हैं। जब कभी अगर हेवन किन्नान के खिलाफ आता है तो उसके लिए भी उसको लड़ना पड़ेगा और इसके लिए उसको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए किन्नान को एक विजन दिखाती है। जैसे ही किन्नान ने वो विजन देखा, उसको विजन के अंदर एक गुफा का सीन नजर आता है और गुफा के अंदर एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड रखी हुई थी। वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि अगर किन्नान उस स्वॉर्ड का यूज करे तो चाहे कितने भी खतरे क्यों ना आ जाए, यहाँ तक कि हेवन भी उसके खिलाफ होते हुए उसके सामने क्यों ना आ जाए, वो उसका मुकाबला कर पाएगा। हेवन या अर्थ के कितने भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर उसके सामने नहीं टिक पाएंगे जब वो इस स्वॉर्ड का यूज करेगा। तो अब जैसे ही किन्नान को विजन के बाद होश आता है, उसको वहां पर दिखाई देता है कि बेनजोंग और सीमा जो है वो उसके एकदम करीब आकर खड़े हुए, वो उसको घूर घूर कर देख रहे थे। किन्नान हैरान रह जाते कि अबे यार तुम लोगों को क्या हुआ, ऐसे घूर कर मेरे साथ क्या कर रहे थे तुम लोग, हटो हटो थोड़ा पीछे हो जाओ। तो वो दोनों कहने लग जाते कि अरे यार हम क्या कर रहे थे, हम तो तुझे देख रहे थे, तू ऐसी उल्टी उल्टी हरकत कर रहा था, हमें लगा तू पागल हो गया है। क्योंकि किन्नान जब फोर्सफुली अपना ब्रेक थ्रू कर रहा था, साउथ हेवनली गेट के मास्टर के सामने खड़ा था, तो उसका वो सिर्फ सोल वहां पर गई थी, जबकि उसका शरीर एक जगह पर एकदम शांत बैठा हुआ था। उसका शरीर उल्टी पुल्टी हरकत कर रहा था। तो इन दोनों को लगा कि किन्नान पागल हो गया, ये नींद में ही कुछ भी कर रहा है। वो लोग कहने लग जाते कि देखो तुम उल्टी पुल्टी हरकत तो कर रहे थे, उसके बाद तुम्हारे अंदर से एक ऐसा धमाका हुआ ऑरा का जिसका हिसाब ही नहीं था, हम लोग उड़कर दूर फेंका गए। तो बताओ कि तुम सपने में क्या देख रहे थे, असल में तुम कर क्या
आ रहे थे, क्या तुमने अपना ब्रेक थ्रू किया है क्या? वरना ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तो इतना ऑरा का भयंकर ब्लास्ट नहीं होता तुम्हारे अंदर से। बताओ कौन से रेलम पे पहुंचे हो तुम? तो किन्नन थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लग जाता है कि अभी मैंने अपना ना मार्शल सेंट रेलम ब्रेक थ्रू किया है, उसके अर्ली स्टेज पे पहुंचा हूं मैं। ये सुनकर तो दोनों के दोनों बेचारे एकदम उदास हो जाते हैं कि यार हम तो सोच रहे थे कि हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करते हुए अपने आप की कल्टीवेशन को ना बहुत फास्ट तरीके से बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि किन्नन हमसे 4 कदम आगे निकला। हमें तो लग रहा था कि हम किन्नन के आसपास के लेवल पे पहुंच गए होंगे, लेकिन ये तो किन्नन कितना आगे पहुंच गया। हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम जल्दी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पा रहे। वैसे किन्नन तुमने कोई चीटिंग की क्या यार? इतना जल्दी तुमने अपना मार्शल सेंट रेलम कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया? समझ में ही नहीं आ रहा। चलो छोड़ो वटाओ, अगर तुमने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया तुम अपने यार हो यार, तुमसे जलन काय के लिए होगी हमें? हम तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश है। वैसे अब तुमने हेवन के खिलाफ जाकर जंग छेड़ ही दी है और हम सब तुम्हारे यार है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक अपनी ग्रुप बना ले और उसका एक नाम रखें जो हेवन के खिलाफ फाइट करने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। बेंजोंग तो कहता है कि मैंने मन में एक नाम भी सोच लिया, पता है क्या नाम रहेगा वो? उसका नाम रहेगा एवेंजर्स। हम यहाँ पर ना एवेंजर्स नाम रखेंगे अपने ग्रुप का, जो हेवन के खिलाफ जाने के लिए हमेशा के लिए तैयार है। ये सुनकर किन्नन जो था वो सीधा एक घसीट के पंच लगा देता है बेचारे बेंजोंग की। यार तुमको कुछ और नाम समझ में नहीं आता क्या? कितना घटिया नाम है, थोड़ा हेवन से जुड़ा हुआ थोड़ा अलग टाइप का नाम रखो ना। तो सीमा कहता है कि ठीक है, हम लोग ना अपने ग्रुप का नाम रखेंगे हेवन डिफाइंग ग्रुप। ये तो बिल्कुल परफेक्ट नाम लगता है और एकदम सूट भी करता है। आज से अपने ग्रुप का नाम है हेवन डिफाइंग ग्रुप। तो किन्नन को भी ये नाम थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा था। तभी वहां पर वो जो वुयन पवेलियन है उसका मास्टर आकर पहुंच जाता है और वो किन्नन से कहने लग गया था कि किन्नन तुमने अभी साउथ हवेली गेट के मास्टर को तो रास्ते से हटाया है, उसका खेल खत्म किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछने के लिए आया कि क्या तुमने अपनी जो मार्शल स्पिरिट है उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स जो है उसको ढूंढ लिया? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम सारे के सारे पार्ट्स को ढूंढ लोगे तभी मैं तुम्हें असल में वो जो वुयन पवेलियन का सीक्रेट है वो बताऊंगा। ठीक है, तुम्हें सारे पार्ट्स मिल गए? किन्नन कहता है कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आप आए हो। मुझे ना मार्शल स्पिरिट के राइट हैंड की लोकेशन मिल चुकी है कि मुझे उसका राइट हैंड कहाँ पर मिलेगा। वो मिलने वाला है मुझे वेनदाओ माउंटेन के ऊपर और मैं अभी बस वहीं पर जा रहा हूँ। आप नहीं आया तो मैं अभी तक निकल गया होता वेनदाओ माउंटेन के लिए, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि कहाँ पर मार्शल स्पिरिट का राइट हैंड है, तो मैं एक पल भी वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम किन्नन के दोस्त को देखते हैं, जहाँ वो जैसे ही सामने आता है उसको वहाँ पर उसके फादर नजर आते हैं जो कि बिल्कुल शराब से धुत थे, क्योंकि उनका बेटा इतना ज्यादा इंजर्ड था तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि उनका बेटा कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा, वो मर जाएगा। लेकिन जैसे वो देखते हैं अपने बेटे को तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भागकर उसके पास जाते हैं और उसको गले लगाते हुए रोने लग गए थे कि मेरे बच्चे तुम वापस आ गए। मुझे भरोसा था किन्नन के ऊपर कि वो तुम्हें जरूर ठीक कर देगा, और देखो उसने अपना वादा पूरा किया, उसने तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि किन्नन वो फ्लावर लेकर वापस आ चुका था और उसकी वजह से ही किन्नन का ये जो दोस्त था वो ठीक हो पाया, जिसे देखकर तो बाकी सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब किन्नन जो था वो तुरंत ही माउंट वेनदाओ जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था। ये जगह पूरी तरह से बर्फ से घिरी होती है और हर तरफ जो भी पहाड़ वगैरह थे वो बर्फ की चादर से ढके हुए थे। यहीं पर कहीं होगा वही मार्शल स्पिरिट का राइट हैंड जिसको किन्नन को ढूंढना है। उसके पास एक कंपास भी होता है और उसकी मदद से वो ढूंढने लग गया था कि कहां पर उसको वो राइट हैंड मिल सकता है। आगे बढ़ते हुए किन्नन कुछ पुरानी चीजें भी याद कर रहा था। जब वो महल के अंदर लौट कर आया था साउथ हवेली गेट के मास्टर को हराने के बाद, तो जैसे वो वहां पर आता है वहां पर वो कहने लग जाता है कि मैं जा रहा हूँ माउंट वुदाओ पे। तो ये सुनकर बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि किन्नन तुम सच कह रहे हो क्या? तुम्हें पता है ना वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, वहां पर अकेले जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तुम अकेले क्यों जाओगे वहां पर? बाकी सारे खतरे तो छोड़ो, वहां का वेदर ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि कोई भी जल्दी वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। मैंने तो यहाँ तक कि ये भी सुनकर रखा है कि कई सारे दुश्मन वगैरह हैं जो कि साउथ हवेली गेट के भी होंगे और बाकी के भी इधर उधर के दुश्मन होंगे जो वहीं पर अपना ठिकाना बना कर रखते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी जल्दी जाने की हिम्मत नहीं करता। तो अगर तुम वहां पर अकेले जाओगे और तुम्हें कुछ हो गया तो ये सही नहीं है ना, इसलिए तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। ऊपर से वहां की जितनी भी लोकेशन है ना वो हर बार अपनी जो प्लेस है वो बदलते जाती है। अभी तुमने एक चीज को सामने देखा, अगले ही पल वो वहां से गायब होकर दूसरी जगह चली जाएगी। तो इस तरह से किसी भी चीज को वहां पर जाकर ढूंढना बिल्कुल घास में से सुई ढूंढने के बराबर है। बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा तुम्हारा वो राइट हैंड को ढूंढना अपनी मार्शल स्पिरिट के। पर किन्नन रुकने वाला नहीं था, उसने डिसाइड कर लिया कि वो जाकर रहेगा तो वो जाकर ही रहेगा, वो किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। लेकिन फिर भी बाकी लोग उसको वार्निंग दे रहे होते कि देखो पिछले कुछ टाइम के अंदर से ना पिछले 6 महीने के तुम हिसाब किताब देख लो, साउथ हवेली गेट के कई सारे लोग हैं जो कि उस वेनदाओ माउंटेन के अंदर छुपे हुए थे। हमने जा जाकर उनको वहां पर खदेड़ा है, जबकि हम जाते थे पूरी टीम को लेकर, तभी हमें कई सारे लोगों की जान गंवानी पड़ती
सकती थी, अब तुम अकेले जाओगे और कुछ ग्रुप वालों ने तुम्हें देख लिया तो हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। ऊपर से वो ग्रैंड ऑर्डर का बेटा जिसको तुमने इतना बुरी तरीके से मारा था वो भी शायद वहीं जाकर छुपा हुआ है, वो भी कभी तुम्हारे सामने आ गया तो तुम्हारा पुराना बदला लेकर रहेगा। पर किन्नान कहता है कि आप में से किसी को भी मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये खबर मिली है एल्डर डेस्टिनी से, उन्होंने मुझे बताया कि वो जो मेरे मार्शल स्पिरिट का राइट हैंड है ना वो एक स्वॉर्ड में बदला हुआ है और वो स्वॉर्ड उसी माउंटेन के एक गुफा के अंदर मौजूद है। यानी कि दोस्तों अभी जिस थोड़े टाइम पहले विजन को किन्नान देख रहा था स्वॉर्ड का जो कि बहुत पावरफुल लग रही थी, वही असल में मार्शल स्पिरिट जो है उसका राइट हैंड है जो कि अब एक स्वॉर्ड में बदल चुका है। इसलिए तो किन्नान उसको लेने के लिए जा रहा है। किन्नान कहता है कि मैं अगर एक बार वहां पहुंच जाऊं और अगर मैं एक बार उस स्वॉर्ड को हासिल कर लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लोग आए 1000 लोग आए, वो स्वॉर्ड मेरी इतनी काबिल होगी कि मैं किसी का भी मुकाबला आसानी से कर पाऊंगा। अगर मुझे अपनी जान बचानी है वहां जाकर तो मुझे सबसे पहले वो स्वॉर्ड ही ढूंढना है, इसलिए मैं उस स्वॉर्ड को हासिल करके ही रहूंगा। वैसे भी मुझे वहां पर कोई पहचानने वाला नहीं है, मैंने इस चीज का पूरी अच्छी तरह से बंदोबस्त करके रखा हुआ है। वो बिजनेस अलायंस का जब मैंने खजाना लूटा था ना तो उसके अंदर से मुझे ये खास तरह का मास्क मिला था। ये ऐसा मास्क होता है कि अगर कोई भी इस मास्क को अपने चेहरे पे लगा लेना तो कितना पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए वह सामने वाले को पहचान ही नहीं सकता। ना उसकी कल्टीवेशन पावर को देखकर उसको पहचान पाएगा ना किसी और तरीके से उसको पहचान पाएगा। तो ये मास्क मेरे पास है, कोई भी मुझे नहीं पहचानने वाला और आराम से मैं उस वर्ड को हासिल कर लूंगा। बाकी लोग जो थे वो अभी भी थोड़ा सा टेंशन में थे कि अभी भी ये काम करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जब तुम इतने ही ज्यादा डेस्परेट हो वहां जाने के लिए तो मास्टर जो थे वो कहने लग जाते कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम दोनों चलते हैं वहां पर। अब तुमने इतनी हेल्प की हमारी तो मैं क्या तुम्हारे लिए इतना सा नहीं कर सकता, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन किन्नान कहते हैं कि नहीं मास्टर, आप क्यों बिना मतलब के अपने आप को परेशान कर रहे हैं, मुझ पे भरोसा है ना आपको, मैं बिंदास वहां पर जाकर सही सलामत वापस आऊंगा, मैंने वादा किया आपसे, बस आप मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मुझे कुछ नहीं होगा। तब ना चाहते हुए भी किसी का मन तो नहीं मान रहा था लेकिन फिर भी वो किन्नान को जाने देते कि ठीक है जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो तुम जा सकते हो। जिसके बाद हम किन्नान को देखते वो उसी माउंटेन के ऊपर भटक रहा था ताकि वहां जाने के बाद वो अपना वो जो उसकी मार्शल स्पिरिट है उसके राइट हैंड को ढूंढ सके। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक और काफी मिस्टीरियस लग रही थी। वहां पर कुछ मूर्तियां वगैरह भी रखी होती है जो कि इंसान जैसे लग रही थी, न जाने की इसकी मूर्ति होगी लेकिन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसको बना कर रखा गया था। अब ऐसा तो राइट हैंड को ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल काम है तो किन्नान तुरंत ही यहाँ पर अपने ब्लड ड्रॉप का यूज करता है और ब्लड एसेंस की पावर का यूज करते हुए वो उस राइट हैंड को सेंस करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी मार्शल स्पिरिट का कनेक्शन उसके ब्लड पावर के साथ है। तो जब अपनी ब्लड पावर का यूज करेगा तो वो मार्शल स्पिरिट की राइट हैंड जो कि स्वॉर्ड में बदला हुआ है उसको सेंस कर पाएगा। लेकिन फिर भी वो ये करना उसके लिए काफी ज्यादा टफ लग रहा था। उसके ब्लड एसेंस की पावर भी वो स्वॉर्ड को जल्दी ढूंढ नहीं पाती। तो इस चीज को लेकर किन्नान थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि यार ऐसा रहा तो मैं जल्दी उसको नहीं ढूंढ पाऊंगा। वो चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है और काफी टाइम निकाल चुका था वो यहाँ पर, लेकिन फिर भी उसको कोई ज्यादा पता नहीं चला कि कहाँ पर वो स्वॉर्ड हो सकती है। जब वो ये सारी चीजें यहाँ पर ढूंढ ही रहा था कि तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो कि किन्नान को देखकर कहने लग गया था कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आए हो। तो किन्नान कहता है कि तुम मुझे नहीं पहचान रहे, अच्छी बात है कि नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, तुम मेरे सीनियर हो, हम दोनों ने साथ में कल्टीवेशन प्रैक्टिस की है, हम दोनों ने यहाँ पर ढेर सारी बातें की है, तभी तुम मुझे नहीं पहचान रहे। इसके बाद किन्नान अपना मास्क निकालता है और जैसे उसने अपना मास्क निकाला था वो जो बंदा होता है वो उसको पहचान लेता है क्योंकि किन्नान का सीनियर ब्रदर था जो कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे पहले और कई बार इसने यहाँ पर आकर किन्नान को बचाया था जब किन्नान उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था। तो किन्नान को देखने के बाद वो तो एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे यार किन्नान, तुम्हें पता है कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ यार, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम ऐसे यहाँ पर मुझे मिल जाओगे, क्या कमाल का मास्क लगाया था यार तुमने, मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं पहचान पाया, मुझे लगा कि तुम कोई और हो, मैं तो काफी टाइम से यहीं पे रहता हूँ अपनी कल्टीवेशन वगैरह करने के लिए। तो किन्नान कहता है कि यार तुम भी बड़े कमाल के हो, कहाँ जाकर रहते हो कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हारा कि कहाँ जाकर छुपे हुए हो। वो बंदा कहता है कि देखो मेरा जो असली नाम है ना मुझे उससे मत बुलाना, मैंने अपना नाम बदल कर यांग रख लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं भी अपनी ना आइडेंटिटी छुपा कर रह रहा हूँ, तुम भी अपना असली नाम मत बताना, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ही रखना क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है, मैं काफी टाइम से यहाँ पर हूँ ना तो बहुत सारी चीजें यहाँ की मुझे पता चली है। वैसे हाँ तुम यहाँ पर आए क्यों हो, जरा मुझे उसके बारे में बताओगे। तो किन्नान जैसे उसको सारी बात बताने वाला था तो वो कहता है कि नहीं रुक जाओ अभी मत बताओ, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे और अच्छी अच्छी जगह पता है, चलो मेरे साथ चलो, मैं सही जगह पर तुम्हें ले जाता हूँ, वहां जाकर हम दोनों बात करेंगे, वरना हो सकता है कि यहाँ पर कोई हमारी बातें सुन ले। तो किन्नान भी उसके साथ जाने लग गया था। लेकिन क्या किन्नान सच में अपने मार्शल स्पिरिट के राइट हैंड वाली स्वॉर्ड को हासिल कर पाएगा, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।